हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि हमारा 7th लेक्चर होने वाला है। बेसिकली अगर आप देखें सेक्शन 12 to 24 जो कि बात करता है एक्सक्लूजन, इसमें आप सेक्शन 12 जो हम डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे हम एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो वो कितना एक्सक्लूड किया जाता है उसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको भी अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लासेस देखनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन मिलेगा। सेक्शन 12 जो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, तो उसमें आपको सब सेक्शन 1 स्टार्ट देखते हैं। सब सेक्शन 1 की बात करें, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट। पहली बात किसके लिए? एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। मतलब सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों चीज़ों की बात कर रहा है। एप्लीकेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एप्लीकेशन इंक्लूड पिटीशन, मतलब पिटीशन पे भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, ये सूट पे भी एप्लीकेबल होता है, अपील पे भी होता है, एप्लीकेशन पे भी इंक्लूड होता है। क्लियर है? दूसरी बात, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज रेकन्ड। अब क्या है ये? डेट ऑफ रेकनिंग की बात कर रहा है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था आपका, उस दिन को क्या कर दिया जाएगा? शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, यहाँ मे वर्ड नहीं है, शैल वर्ड है, कंपल्शन है। ठीक है, तो अब क्या है कि जिस दिन आपको डेट ऑफ रेकनिंग होगी, चाहे वो सूट हो, अपील हो या एप्लीकेशन, या उसके साथ आपको इंक्लूड किया गया पिटीशन, तो चारों केसेस में आपको क्या होगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डेट ऑफ रेकनिंग पीरियड को। क्लियर है इतना? दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, सबसेक्शन 2, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी अपील और एन एप्लीकेशन, क्या है? फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। अब ये यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जजमेंट की बात कर रहा है। द डे ऑन विच द जजमेंट, क्या बोल रहा है? जजमेंट आपका क्या हुआ है? प्रोनाउंस। मतलब क्या है? पहली चीज तो आपको देखने को मिलेगी सब सेक्शन 2 में कि जिस दिन जजमेंट क्या हुआ है? प्रोनाउंस हुआ है। एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर। अब ये क्या बात कर रहा है? दो चीजें यहाँ पे, दो केसेस देखने को मिलेंगे। पहला तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस दिन क्या हुआ? जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, जजमेंट क्या हुआ है? प्रोनाउंस हुआ है, वो दिन। और दूसरा, आपको जितना टाइम पीरियड लगेगा कॉपी लेने के लिए, ऑब्टेनिंग अ कॉपी। अभी कॉपी कौन सी बात कर रहा है? डिक्री की, डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर। ठीक है, वो आपका सब सेक्शन 2 में कवर होता है। सब सेक्शन 3 की बात करें तो 3 बात करता है वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और ought to be revised or review, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy। अभी देखिए क्या है ये, इसमें मेन इंपॉर्टेंट, obtaining a copy of judgment। अब ये क्या मतलब है? अगर आपको सब सेक्शन 2 देखा होगा आपने और सब सेक्शन 3 की बात करें, तो आपको बेसिक जो डिफरेंस मिलेगा वो यहाँ पे आपको सब सेक्शन 3 में बात कर रहा है जजमेंट की, और सब सेक्शन 2 की बात करोगे तो वहां पे आपको डिक्री वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अभी बेसिक हम डिफरेंस अभी समझेंगे, आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं सब क्लास 4 क्या कहता है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, किसकी बात कर रहा है? कोई अवार्ड पास हुआ है तो उसको सेट असाइड करने के लिए द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब कॉपी ऑफ अवार्ड का क्या होगा? आपने अप्लाई किया और उसको मिलने में जितना टाइम लगा है आपका, वो टाइम क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब बेसिक डिफरेंस समझिए आप लोग, किसमें? सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 में डिफरेंस की बात करें तो आप देखिए सब सेक्शन 2 एक्सक्लूड करता है डेट ऑफ जजमेंट, जिस दिन जजमेंट पास हुई थी, ठीक है, उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जितना टाइम पीरियड लगा आपको कॉपी ऑब्टेन करने में डिक्री की, इसके साथ डिक्री के साथ ऑर्डर भी याद रखिएगा, ऑर्डर और सेंटेंस। ठीक है, ये चीज आपको सब सेक्शन 2 में देखने को मिलेगी। इसके साथ अब सब सेक्शन 3 की बात करते हैं तो उसमें एक्सक्लूड होता है कि जितना भी टाइम पीरियड लगता है आपको जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने में, जजमेंट की कॉपी जितने दिन लगते हैं आपको ऑब्टेन करने में, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाता है। क्लियर है इतना? अब आप एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जजमेंट पास हुई थी, तो ऑब्वियस बात है ये पॉइंट कितना एक्सक्लूड हो जाएगा? एक्सक्लूड हुआ एक दिन, किस में होगा?
आपको सब सेक्शन में 2 में एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 तो वैसे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए जजमेंट की कॉपी अगर आपको रिसीव करने में 7 दिन का टाइम लगता है तो एडिशनल आपको यहाँ से देखने मिलेंगे, एक ऑलरेडी ऐड हो चुका है, प्लस 7 डेज ऐड होंगे, ठीक है। और 7 डेज ऐड किसके थ्रू होंगे, आपको सब सेक्शन 3 के थ्रू देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अंडर 12(3) के अंदर। और अगर आप एक और चीज देखेंगे कि अगर मान लीजिए उस पर्सन को डिग्री की कॉपी ऑब्टेन करनी है, उसमें उसको 30 दिन का टाइम लग गया है, ठीक है, कॉपी ऑब्टेन करने में, तो ये भी आपको 30 दिन एक्स्ट्रा आपको एडिशनल हो जाएगा, प्लस 30 डेज, वो आपका अंडर सेक्शन 12(2) में कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल इन शॉर्ट अगर आपको तीनों केसेस की बात करें तो फर्स्ट केस में 1 दिन, फिर 7 दिन और ये 30 दिन, तो मिला के टोटल 38 दिन आपको एडिशन मिल जाएंगे, प्लस 38 डेज का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, जो कि नया प्रेस्क्राइब पीरियड यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बन जाएगा। क्लियर है सेक्शन? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अगर आप भी पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं आप आनंद सर लाइव, तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा। फ्री क्लासेस की बात करें, यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सारे लोकल एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस के फीचर्स की बात करें, जिसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, पोल्स का ऑप्शन आपके पास, इसके साथ रेज अ हैंड का ऑप्शन आता है, जिसमें आप एडुकेटर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाया कॉल। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है क्लासेस की, लेक्चर्स नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं और घर बैठे बैठे आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे। इसके साथ ही आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोर्सेज आपका टाइमली कंप्लीट कराया जाता है, जिसमें माइनर और मेजर एक्ट्स दोनों इंक्लूड होते हैं, और पीडीएफ फॉर्म में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉ फॉर ऑल बैच, प्रिपरेटरी बैच, एक्सपर्ट बैच, एब्सोल्यूट लॉ 1.0, टारगेट राजस्थान जुडिशरी और कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच। किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बैच ज्वाइन करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने पे, आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो 1 महीने से लेके आपको 24 महीने तक के प्लान्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का प्लान, 12, 18 और 24 महीने का प्लान है। आपको रेट्स दिख रहे हैं, जो भी प्राइस है, जैसे आप 24 महीने का प्लान लेते हैं जो कि 55,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा 55,000 पे। तो ये आपका प्लान जो पड़ेगा 49,500 का प्लान पड़ेगा, अगर आप कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे मुझसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है मेरी प्रोफाइल का, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मुझे टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी आईडी दिख रही हुई चैनल की, आनंद मिश्रा 10 के नाम से। और अगर आपको क्लासेस लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे भी आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो आनंद सर 10 कोड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा। सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या कहता है, देखिए। इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिग्री और एन ऑर्डर, any time taken by court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded। मतलब क्या है इसका, कि अगर मान लीजिए आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई जजमेंट पास हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे इस डे पे आपने क्या किया, कॉपी ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे कॉपी चाहिए जजमेंट की। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने पहले ही उसकी कॉपी प्रिपेयर कर रखी थी, ठीक है। और हो सकता है मान लीजिए नॉर्मल आपको लगता है कि इसमें कितना टाइम, इस टाइम पीरियड पे हमें मिलेगा, ठीक है, आपको लगता है कि 10 दिन में कोर्ट क्या करती है, 10 दिन में नॉर्मली क्या करती है, कॉपी हमें देती है। लेकिन कोर्ट ने क्या किया है, पहले से स्टार्ट कर दिया काम उस पर, ठीक है, एप्लीकेशन आपने जब लगाई थी उससे पहले ही क्या हो गया, काम स्टार्ट हो गया कॉपी बनाने का। तो ऐसे केस में जितना भी टाइम कोर्ट ने पहले एप्लीकेशन से पहले लिया है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? वो काउंट होगा आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए। तो ऑब्वियस बात है, मान लीजिए कोर्ट ने, जो आप सोच रहे थे कि 10 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन काम करी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एप्लीकेशन फाइल की है, तो एप्लीकेशन से आपको जब रिसीव होगा ये कॉपी, तब तक के टाइम को ही बस आप एक्सक्लूड करोगे। उसके अलावा आप कोई चीज नहीं देखनी है आपको कि कब कोर्ट ने बनाना शुरू किया उसकी कॉपी, ठीक है। सेक्शन 12 में कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।